मुझे बहुत खुशी है कि राजेश ढाबरे जी ने मुझे बुलाया और मैं आया यहाँ पर। रफ़ी साहब की बात कर रहे हैं तो उनका एक किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको मैं ही करता था, बट फॉर माई फादर एंड ब्रदर मैं प्रोडक्शन खोली, क्योंकि मैं एक बहुत मिडिल क्लास लोकेलिटी से निकला हूँ। मेरा ओरिजिन बहुत मिडिल क्लास है। मैं गिरगांव एक जगह है बम्बई में, वहाँ पे एक चाल में रहता था, तो मेरा ओरिजिन वहाँ से है। और मैं एक्टर बन गया बिकॉज एजुकेशन नहीं था, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं था। एक्टर बन गया तो थोड़ा आई सॉ बेटर डेज। तो फिर मैं जब बिजी हो गया तो मेरे फादर मेरे ब्रदर को उनको भी काम पे लगाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। तो हमने काफ़ी फिल्में बनाई, हम जोली, ज्योति बने ज्वाला वगैरह वगैरह। एक फिल्म बनाई थी कॉल्ड दीदारे यार, वो मेरी लाइफ के सबसे बड़ी फ्लॉप। इससे बड़ी फ्लॉप कोई बना ही नहीं सकता। उसका पहला गाना हमने रिकॉर्ड किया था रफ़ी साहब से। अभी आप यहाँ करोड़ों की बातें सुन रहे थे, उस जमाने में रफ़ी साहब 4,000 रुपये लेते थे एक गाने का। और फिल्में उस जमाने में एक साथ नहीं बनती थी, 3-4 साल बड़ी फिल्मों को लगता था। तो जब तक वो 4 साल के बाद लास्ट गाना जब रिकॉर्ड हुआ मेरा और ऋषि कपूर का, तो किशोर कुमार और रफ़ी साहब ने गाया। जब गाने की रिकॉर्डिंग हो गई तो प्रोडक्शन वाला मुझे पूछ रहा था कि रफ़ी साहब को क्या देना है। मैंने कहा जो किशोर दा को दिया वही दो, पर उन्होंने तो 20 लिया है। तो मैंने कहा 20 दो रफ़ी साहब को। बात खत्म हो गई, मैं घर गया। वो भी बांद्रा में रहते थे रफ़ी साहब, मैं भी पाली हिल पे रहता था। रफ़ी साहब का ब्रदर इन लॉ उनका सेक्रेटरी भी था। तो वो मेरे घर पे आया, बोला रफ़ी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने फ़ोन लगाया तो रफ़ी साहब ने बोला, मेरे से पंजाबी में बात करते थे, ये जीते तेरे को बहुत पैसे आ गए। मैंने क्या हुआ रफ़ी साहब? बोला कितने पैसे दिए तूने? मैंने कहा 20 दिए। क्यों? मैंने कहा जो दादा को दिया वही आपको दिया। उनका जो ब्रदर इन लॉ आया था वो 16,000 रुपये लेकर आया देने के लिए। मैंने 4,000 लिया था। ये गाना, ये कलाकार होते हैं, ये सज्जनता होती है, ये बोलने से नहीं होता। या आपके अंदर है या अंदर नहीं है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे रफ़ी साहब जैसे। He was such a humble man। उनकी आवाज़, रफ़ी साहब अच्छा गाते हैं दुनिया जानती है। वो उनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी इसलिए इतने गाने गाए, पर उनकी आवाज़ को सस्टेन करने के लिए आज भी हमें याद करने के लिए उनकी जो नम्रता है, उनका आप सोचें, कभी गौर से सुनेंगे उनकी आवाज़ को तो आपको समझ में आएगा कि आदमी कितना हम्बल होगा, कितना मतलब डाउन टू अर्थ। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो सज्जन लोगों की टोली ही अलग होती है, ये उनमें से थे। रफ़ी साहब के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे रफ़ी साहब से मिलने का मौका मिला, मुझे कई बार उनको सुनने का मौका मिला और कई बार उनकी रिकॉर्डिंग में जाके उनको गाना रिकॉर्ड करते हुए देखा। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सारी बातें यानी रफ़ी साहब के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। रफ़ी साहब को मैंने बचपन से बहुत सुना और मैं तो उस हद तक कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा, सुन के सीखा। तो रफ़ी साहब एक सही में सज्जन इंसान थे और दिल बहुत बड़ा था। फ़िल्मी दुनिया की रोशनी में कभी वो अपना रास्ता नहीं भूले, वो वही इंसान रहे जो पहले थे। रफ़ी साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है। वो एक फ़िल्म आई थी चित्रलेखा, उसमें रोशन साहब का म्यूज़िक था, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था। मन रे तू काहे न धीर धरे, तू निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। ऐसी ही कई इंटरेस्टिंग बातों के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड वाला को। डू शेयर योर फीडबैक्स, कमेंट ऑन आवर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द स्टोरीज।